नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा और आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही अनुभवी और प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जय गौर मौजूद है। जी हाँ, आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप आज की जनरेशन के लिए बहुत ही कॉमन इशू है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लव प्रॉब्लम्स के लिए एस्ट्रोलॉजी कितनी सही मानी जाती है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही इंसान के जीवन में दूसरे इंसान की एंट्री होती है जी। और अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रह के उतार चढ़ाव होते हैं, उन्हें उतार चढ़ाव की वजह से ही उन दोनों के बीच में दूरियां भी आ सकती है। जी। इंसान का जो जीवन चलता है वो पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चलता है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है हर इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता रहता है, पार्टनर्स के बीच में बहुत अच्छा लव बॉन्ड बना रहता है जी। बट अचानक से ऐसा क्या होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, उसका क्या कारण रहता है? देखिए, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जी। सबसे पहला कारण तो होता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर अगर ग्रहों के उतार चढ़ाव होते हैं या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रहों के उतार चढ़ाव की वजह से दोनों के ग्रह होते हैं, दोनों के जो ओरा होते हैं वो मैच नहीं खाते हैं, उस टाइम पर भी ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है। और सेकंड रीज़न आजकल की जनरेशन में देखा जाए तो थर्ड पर्सन की वजह से भी हो जाता है कि दो प्यार करने वाले होते हैं, दो के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है जी। उसकी वजह से भी दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। तो मेरा ये सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या होता है कि थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है? ये ग्रह नक्षत्र से जुड़ा है या फिर इसका क्या कारण रहता है? कभी कभार किसी इंसान की कुंडली के अंदर योग होते हैं जी। कि जो किसी इंसान के साथ में एक लाइफ टाइम के लिए वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, उसकी कुंडली के अंदर योग ऐसे होते हैं कि उसके जीवन के अंदर योग मान लो या उनके अट्रैक्शन मान लो इस तरीके से होते हैं कि उसके जीवन के अंदर एक इंसान के अलावा दूसरा तीसरा ये आते ही जाते रहते हैं। किसी किसी की कुंडली के अंदर ऐसे योग भी होते हैं। और दूसरी बात ये कि आजकल क्या होता है कि अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट हो जाता है और उससे भी सेकेंड पर्सन आ जाता है जीवन में। जी, तो इसी से जुड़ा एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये चीज़ें होती है कि थर्ड पर्सन आ जाता है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन भी है कि ये उपाय करने से, इन चीज़ों को करने से वो चीज़ें सही हो जाए रिलेशनशिप और ये सब? देखो, आजकल बहुत से केस आते हैं हमारे पास भी कि दो अच्छे खासे प्यार करने वाले होते हैं, उनके बीच में थर्ड पर्सन आ जाता है। थर्ड पर्सन आने के भी अलग अलग रीज़न होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि दो प्यार करने वाले होते हैं लेकिन हो सकता है वो घर के काम में व्यस्त या अपने बिजनेस या फिर स्टडी को लेकर के एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से भी इंसान क्या होता है कि किसी सेकंड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और रही बात सॉल्यूशन की, तो काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास और हम उनको कुछ उपाय बताते हैं या फिर कुछ पूजा अनुष्ठान भी बताते हैं, उनके ज़रिए जो सिचुएशंस होती है वो सारी ठीक हो जाती है और दोनों आपस में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, थर्ड पर्सन दूर हो जाता है उनसे। जी, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि रिलेशनशिप के अंदर आजकल ये बहुत कॉमन इशू बनता जा रहा है कि पार्टनर है, अगर थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ, कुछ ना समझी मान सकते हैं हम, उसकी वजह से वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से वो सब चीज़ें भी ठीक होती है? बिल्कुल होती है। सबसे पहली बात तो ये कि आजकल इंसान को यही नहीं पता है कि प्यार क्या चीज़ होती है। जी, बिल्कुल ठीक है। लोग क्या होता है कि प्यार फीलिंग को के हिसाब से नहीं करते, वो लोग प्यार एक अट्रैक्शन को समझते हैं। अपन किसी को लाइक करते हैं, एक दूसरे को बोल दिया कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, आपस में वो चीज़ हो जाती है। और रही बात एस्ट्रोलॉजी में, तो देखो एस्ट्रोलॉजी के जरिए तो अपन हर एक जीवन के अंदर छोटी से छोटी समस्या जीवन के अंदर है ना, उस चीज़ का उपाय एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। अगर उसका सही जानकार होता है तो हमें उससे जानकारी लेनी चाहिए अगर जीवन में कोई भी समस्याएं होती है तो। रही बात, आप ऐसा बोल रहे हैं कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर भी हमारे पास फ़ोन्स कॉल आती है, हम उनको भी काफ़ी सॉल्यूशंस बताते हैं। उन सॉल्यूशंस के जरिए जल्द से जल्द है वो इंसान अनब्लॉक कर देता है और बातचीत वापस शुरू हो जाती है।
तो अगर हम ब्लॉक क्यों किया जाता है कि जब पार्टनर या तो एक दूसरे से बहुत परेशान हो या फिर वो समझ नहीं पा रहे हो, झगड़े चल रहे हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये सब चीज़ें होती है, तो वापस से रिश्ता शुरू करना अपने पार्टनर के साथ, क्या ये सही है? देखिए, आज के जीवन में कभी कभार क्या होता है कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, वो इंसान कभी भी उस इंसान को खोना नहीं चाहता है जी। वो इंसान मतलब हर एक कोशिश करेगा कि अपने प्यार को वापस पाने के लिए, जी। चाहे उस इंसान को उससे माफ़ी मांगनी पड़े या फिर कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हो, या फिर हमारे पास भी फ़ोन्स आते हैं, हम भी उनको कुछ उपाय बताते हैं, उनके ज़रिए वापस मिल जाता है। क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है वो इंसान कभी भी अपने प्यार को खोना नहीं चाहता है। जी। मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा कि ऐसा भी होता है कि ब्रेकअप हो जाता है जी। तो जब खोया हुआ प्यार अगर पार्टनर वापस पाना चाहे तो उसके लिए कुछ उपाय आप बता सकते हैं? देखिए, उसके लिए उपाय काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। हर इंसान के लिए उपाय एक जैसे नहीं होते हैं। बाकी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और भी बता दूं कि आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे रील्स आती है, वीडियोस आते हैं कि आप ऐसे उपाय कीजिए, इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर इंसान की कुंडली के अंदर ग्रह एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। और जो उपाय हमेशा जीवन में करने चाहिए वो कुंडली के हिसाब से ही उपाय होते हैं, और हर इंसान के लिए एक जैसे उपाय कभी भी नहीं होते हैं। तो मैं तो आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करिए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कुछ उपाय बताएंगे। अगर आप उन उपाय को फॉलो करते हैं तो आपका खोया हुआ प्यार आपको 100% मिलता है। ओके। अगर इसी में हम बात करें लव रिलेशनशिप में, तो शादी के बाद भी बहुत लोगों के अफेयर चलते हैं जी। तो उससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी जी। कि ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद में भी लड़का या फिर लड़की है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं? जी। ऐसा किन कारणों से होता है? इसका सबसे मेन कारण तो एक मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद में अगर हस्बैंड वाइफ आपस में अगर अपना टाइम स्पेंड एक साथ नहीं कर पाते हैं जी। तो उसकी वजह से होता है। क्योंकि देखो, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एक पति पत्नी से और पत्नी पति से हर एक चीज़ की अपेक्षा करती है। जी। अगर किसी भी कारण से अगर उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी एक दूसरे के बीच में तनाव आ जाते हैं और इंसान दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। और कुछ लोगों की कुंडलियों के अंदर ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है कि उनके अफेयर्स जो होते हैं वो शादी के बाद में भी रहते हैं। तो ये अफेयर, ऐसा कुछ उपाय है आप सजेस्ट कर सकते हो हमारे व्यूअर्स को कि कुछ ऐसा उपाय मिले उनको कि जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि अगर शादी के बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे अगर औरत को पता चलता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स है, या फिर किसी पुरुष को पता चलता है कि भाई मेरी वाइफ का ऐसा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो आपस में बैठ करके उस चीज़ के बारे में सुलह करनी चाहिए। फिर भी अगर परेशानी है तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि मंगलवार के दिन जी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए वहाँ पर, और दोनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जी। ये अगर 7 मंगलवार करते हैं तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर फिर भी ठीक ना हो तो वो हमसे अगर संपर्क करते हैं तो हम उनको और भी अलग अलग तरीके के उपाय होते हैं, वो उनकी कुंडलियाँ देख करके फिर अपन उनको सजेस्ट करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कुंडली से ही पता चलता है, जब एक पर्सन की जो आप कुंडली देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये चीज़, ये इसके लिए ये उपाय सही है और इसके लिए ये उपाय। जी बिल्कुल। उसका कारण एक ऐसा होता है कि हर 1 से 2 मिनट का फ़र्क होते ही इंसान की कुंडलियाँ चेंज हो जाती है जी। और हर इंसान के जीवन में एक जैसी चीज़ें कभी भी नहीं लिखी हुई होती है। तो इंसान को अगर कोई भी ऐसे उपाय करता है वो, या फिर जैसे मान लो कोई उनको सजेस्ट करता है, तो पहले कुंडलियाँ चेक करवा करके ही उपाय निकलवाने चाहिए, बिना कुंडली के उपाय नहीं करवाने चाहिए। जी। और अगर किसी भी इंसान की कुंडली ना बनी हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है? देखो, कुंडली आजकल एक प्रैक्टिकल चीज़ हो चुकी है और 2 मिनट में कुंडली बन जाती है। जी। क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है आजकल, और इंसान के पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस तो सभी के पास होता है। जी। तो कुंडली 2 से 4 मिनट में बन जाती है। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता है। और अगर किसी की ये जो समय तिथि और ये डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सब भी ना हो तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? उस सिचुएशन में आजकल फेस रीडिंग चलती है
जी। इंसान फेस को रीड कर करके भी सारी चीज़ें देख सकता है। और अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे हाथ को देख करके भी लोग बताते हैं, फेस को देख करके भी बताते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, जब हम कुंडली के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या 100% एक्यूरेसी होती है उसके अंदर कि ये चीज़ आपके साथ होगी, ये करने से ऐसा होगा, ये सब? देखो, अगर इंसान अगर कोई फील्ड में काम करता है, उसको पूरा एक्सपीरियंस होता है, जी। ठीक है। और आज हम भी काम कर रहे हैं, तो हमारा पीडीओ का काम है ये, और हमें इन चीज़ों में पूरा एक्सपीरियंस है। और रही बात 100% एक्यूरेसी की, तो मैं आपको बता दूं 100% तो किसी भी चीज़ में नहीं होती है। जी। और दूसरी बात ये कि अगर डॉक्टर के पास भी अगर अपन जाते हैं इलाज के लिए, तो 100% एक्यूरेसी तो वो भी नहीं देगा अपने को। जी जी, बिल्कुल सही है जी। मुझे आपसे ये जानना है कि पहले के जो टाइम था, पहले जो वक्त था, उसमें ऐसा होता था कि डाइवोर्स बहुत कम होते थे, बट अभी ऐसा वक्त आ गया है कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। शादी है वो 1-2 महीने भी नहीं टिक पाती, बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है। तो ये सब इसका क्या कारण रहता है, वो आप मुझे बता सकते हैं? इसका मेन कारण ये होता है कि आज की जो जनरेशन है वो फास्ट लाइफ की हो चुकी है, पहली बात तो। जी। दूसरी बात क्या होता है कि पहले के इंसान जो होते थे वो एक दूसरे को समझते थे। जी। अगर उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं तो वो अपने आप में ही सुलह कर लेते थे। और आज की जनरेशन में क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के जरिए या फिर फैमिली में, दोस्तों में इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना कि अपन ये सब बातें इजीली किसी के साथ शेयर कर देते हैं। तो आजकल वो इंसान क्या होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने को सुलह करने की नहीं बल्कि ऐसी राय अपने को देने लग जाते हैं कि जिससे अपने मन के अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना आ जाती है। जी जी। वो भी रीजंस होते हैं। और रही बात डाइवोर्स की, तो आजकल मेन रीजन जो आ रहा है, जो आपने पहले भी मेरे से एक सवाल किया था कि थर्ड पर्सन की वजह से भी डाइवोर्स के केसेस है वो ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे को देख लिया, पसंद कर लिया, शादी कर लेते हैं, और कुछ समय बाद में वो किसी दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो वो भी मेन रीजन हो रहा है। जी। मुझे ये भी जानना है, मैं सोच रही थी मैं आपसे पूछूं जी। लव के कारण, करियर के कारण और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एक इंसान के जीवन में, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब झेलना पड़ता है। जी। तो इसका कुछ रेमेडीज या फिर कुंडली से कुछ जुड़ा कुछ उपाय, कुछ ऐसा है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसी जो चीज़ें, सिचुएशंस है वो बहुत से लोगों के अंदर रहती है। जी। तो हिंदू धर्म के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी मन शांति के लिए जो होती है वो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी। वैसे तो चाहे रोज भी करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिजी लाइफ हो सकती है इंसान की, तो उसके अंदर 2 दिन के अंदर तो टाइम जरूर निकाले। और रही बात ये कि फिर भी अगर इंसान को सुकून ना मिले, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो इंसान को अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए। हो सकता है किस ग्रह की वजह से ऐसी परेशानियां हो रही है। जरूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन काम, करियर की वजह से ही आए। ग्रहों के उतार चढ़ाव की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभार हम ऐसा देखते हैं कि इंसान के पास पैसा भी है, अच्छा खासा काम भी है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में रहता है। तो वो सारे जो योग बनते हैं वो कुंडली के योग बनते हैं, उसकी वजह से सारी चीजें होती है। ओके, तो इसका ये भी कारण रह सकता है, ग्रह, नक्षत्र? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लव जो बर्ड्स होते हैं, लाइक जो पार्टनर कपल होते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, वो उनकी पूरी तैयारी रहती है कि वो शादी करे, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब उनके पेरेंट्स उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति किस कारण से बनती है, वो मुझे बताइए। देखिए, ऐसी स्थिति, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आजकल लोग समाज से डरते हैं जी, कि अगर अपना बच्चा किसी दूसरी जाति या धर्म के अंदर शादी करता है तो समाज क्या कहेगा। दूसरी बात ये होती है कि घर वाले खुद भी देखते हैं कि अपना बच्चा है जो अपने कहे पे चले, अपन जहाँ चाहते हैं वहाँ पे शादी करे, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है, उसकी वजह से भी घर वाले एग्री नहीं हो पाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि 2 प्यार करने वाले होते हैं, बट उनकी कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह ही नहीं है जो एक दूसरे को शादी तक लेके चले जाएं। उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानियाँ आती है जीवन के अंदर। मैंने सुना है कि पितृदोष जो होता है उसका भी कोई लिंक होता है लव मैरिज से, ऐसा कुछ होता है? देखिए, पितृदोष एक ऐसी चीज़ होती है, अगर किसी घर के अंदर पितृदोष कभी भी
किसी एक निजी पर्सन के ऊपर नहीं होता है, पितृदोष पूरे परिवार के ऊपर होता है। जी। और पितृदोष की वजह से क्या होता है कि घर परिवार के अंदर गृह क्लेश रहना, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होना, अगर किसी का जीवन के अंदर प्यार होता है उस प्यार के अंदर भी दूरी आती है जी। या फिर कैरियर वो इंसान स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो कैरियर भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। ये सब पितृदोष की वजह से होता है। तो पितृदोष जो है वो भी एक लव मैरिज के अंदर बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। जी, तो कुंडली में इससे रिलेटेड कुछ उपाय होते हैं या फिर वैसे ही कुछ रेमेडीज होती है जिससे ठीक हो जाता है? देखिए, ये कुंडली के ऊपर कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है कि पितृदोष का असर उसकी कुंडली में कितना हो रहा है। जी जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घरेलू रेमेडीज बता करके उसके जरिए भी हो जाता है, और उसके जरिए अगर ना हो तो उनको कुछ अनुष्ठान होते हैं उनके, जो अलग अलग जगह पे जाके हमें करने पड़ते हैं, उनके जरिए भी समाधान होता है। एक और सवाल है, अभी जो हमारी जनरेशन है उसके लिए है कि अभी ऐसा चल रहा है कि काम की वजह से, करियर की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू तो हो जाता है, बट वो लोग उसको निभा नहीं पाते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सही करने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? देखो, पहली बात तो ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अपने को ये चीज़ें पहले जाननी होती है कि किस वजह से ये दूरियां आ रही हैं। जी। जो लॉन्ग रिलेशनशिप है, ये स्टार्टिंग जो होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है इसकी। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन्स कॉल भी आते हैं। स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, जी। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है इंसान अपने काम में बिजी हो जाए या फिर और भी कई परेशानियां रहती है, उसकी वजह से वो समय कम देने लग जाता है। जी। तो एक दूसरे को ये लगता है कि प्यार में कमी आ गई है, लेकिन हकीकत ये होता है वो प्यार में कमी नहीं होती है, वो इंसान अपने कुछ निजी कामों की वजह से दूरी आने लग जाती है। फिर भी अगर इंसान ये चाहता है कि उस चीज़ में सुधार हो तो उन चीज़ों के भी कुछ उपाय होते हैं जिससे कि सामने वाला इंसान अपनी बातें मानने लग जाता है, सामने वाला इंसान अपने को टाइम देने लग जाता है। ये चीज़ें काफ़ी हद तक अपन एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के जरिए कर सकते हैं। जी। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई भी एक पर्सन, ठीक है, फीमेल मेल अगर किसी की भी मैं बात करूं, तो ऐसा होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं किसी से, लेकिन उनको बार बार धोखा मिलता है। तो वो जो धोखा मिलना प्यार के अंदर, बार बार ये चीज़ें होना लगातार, तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये सब होता है? उसका मेन रीज़न ये होता है कि कभी कभार इंसान को, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इंसान प्यार को समझ ही नहीं पाता है। और कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ एक खूबसूरती को देख के, एक अट्रैक्शन को देख करके प्यार करने लग जाते हैं। उनको मन से फीलिंग नहीं होती कि प्यार क्या चीज़ होती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि इंसान कभी कहीं किधर अट्रैक्ट होता है, कभी किधर अट्रैक्ट होता है। उसकी वजह से भी ये परेशानियां बढ़ती जा रही है आज के जीवन के अंदर देखा जाए तो। लेकिन पर्टिकुलर एक ही इंसान को बार बार धोखा मिलता है, उसका क्या कारण है? उसका मेन कारण उसकी कुंडली के हिसाब से ही पता लग सकता है कि हो सकता है उसकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो इंसान के जीवन में प्यार, जो शुक्र ग्रह होता है ना, शुक्र ग्रह अगर अच्छी जगह पे बैठा है अपने, तो इंसान के जीवन में प्यार अच्छा रहता है। अगर शुक्र ग्रह अगर नीच ग्रह में बैठा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्यार बार बार में मिलते तो हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाते हैं उनके साथ। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे टाइम में, ठीक है, जब ऐसी चीज़ें, सिचुएशन फेस करता है इंसान, तो उस सिचुएशन में क्या रेमेडीज आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं उन लोगों को? देखिए, उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इंसान को शुक्र ग्रह के उपाय देखने चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह की वजह से ही ऐसी परेशानियां होती है। जी। और दूसरी बात, अगर फिर भी परेशानी का सामना इंसान नहीं कर पाता है तो उसको अपनी कुंडली चेक करवा करके, और जो उसकी कुंडली के हिसाब से उचित उपाय होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि इंसान के जीवन में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं या फिर ऐसी सिचुएशंस बन रही है तो उसमें वो सफलता मिल सकती है उसको। मैंने ये भी कहते सुना है बहुत लोगों को कि शायद मैं इसके बारे में पहले जानकारी ले लेता या फिर मुझे पहले पता चलता तो आज ये सिचुएशन ना आती। तो मेरा सवाल ये है कि हम कैसे, किस तरीके से पता लगाए कि ये पार्टनर हमारे लिए सही है और ये पार्टनर हमारे लिए गलत है? देखिए, आजकल लोग क्या होते हैं कि प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता है कि क्या वो इंसान
उस इंसान की कुंडली अपने साथ में मैच हो रही है या नहीं हो रही है। जी। कभी कभार तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आई है कि 10-12 साल 15 साल का रिलेशन होता है और जब बात शादी तक चली जाती है तो वो शादी हो ही नहीं पाती है, चाहे वो कितनी भी कोशिशें करें, क्योंकि उनकी कुंडलियाँ हैं जो एक दूसरे से मैच ही नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से ये दिक्कतें पाती है। दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हो कि हमें कैसे पता लगाएं। तो इंसान के जीवन में अगर प्यार सच्चा मिलता है और वो इंसान उससे आगे तक निभाना चाहता है तो उस इंसान को शुरुआत में ही या फिर समय रहते पहले ही चेक करवा लेना चाहिए कि ये इंसान अपने लिए सही है या नहीं, या फिर दोनों की कुंडली आपस में मैच होती है या नहीं। ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही उसको पता कर लेनी चाहिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को यही कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ही ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें स्टार्टिंग में ही कुंडली मैच करवा लेनी चाहिए ताकि ये चीज़ें फेस ना करें। बिल्कुल, देखो आजकल क्या होता है कि 20% लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियां बढ़ती जा रही है कि लोग प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती है। तो उन इंसानों को जब प्यार होने लगता है ना, तभी उनको कुंडलियाँ चेक करवा के रखनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा खासा प्यार है, आगे चल करके उनको उसके बीच में दूरियां ना आए। ऐसा होता है कि बाद में लोग कुंडली चेक करवाते हैं, ठीक है, जब उनका प्यार बहुत ही पीक पर होता है तब वो कुंडली चेक करवाते हैं। उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे इसमें सबसे बड़ा पॉइंट हमें देखने को मिलता है मांगलिक दोष। जी। तो ऐसे में क्या किया जाए कि अगर एक पार्टनर मांगलिक ना हो, एक दूसरा पार्टनर है वो मांगलिक हो, तो ऐसे में कुंडली भी मैच नहीं हो पाती, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखो उस स्थिति में तो एक छोटी सी चीज़ है, ये तो मांगलिक दोष तो एक सामान्य हो चुका है आजकल, क्योंकि मांगलिक दोष के उपाय होते हैं। पहले तो सिचुएशन ऐसी होती थी कि एक मांगलिक इंसान दूसरे मांगलिक इंसान से ही शादी कर सकता है। जी। लेकिन आजकल मांगलिक इंसान अमांगलिक इंसान से भी शादी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ अनुष्ठान होते हैं जो मंगल ग्रह के होते हैं, मांगलिक दोष के होते हैं। अगर वो कर के प्रॉपर तरीके से और फिर अगर शादी करते हैं तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में, पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहने का। मैं सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी लव रिलेशनशिप या करियर को लेकर या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप जय गौर जी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।